Hello friends, welcome by Meena, Assistant Professor English from गवर्नमेंट कॉलेज जमेला झालावाड़। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे अपन जो आपके सिलेबस में लिटरेरी टर्म्स है उनके बारे में। ठीक है, देखिए आपके सिलेबस में जो लिटरेरी टर्म्स है वो है, पहली है एलिटेरेशन। तो इसका मीन्स है दी रेपिटेशन एट क्लोज इंटरवल्स ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड फॉर ए पर्पज, फॉर एग्जाम्पल वेलिंग इन दी विंटर वाइड। मतलब एलिट्रेशन का मीन्स की परिभाषा है, डेफिनेशन है दी रेपिटेशन एट क्लोज इंटरवल्स ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड फॉर ए पर्पज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वेलिंग इन दी विंटर वाइंड। ठीक है, दूसरी है तुम्हारी सिलेबस में क्लाइमेक्स। मतलब इसकी डेफिनेशन है द पॉइंट एट विच द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी बिगिंस टू रीच ए टर्निंग पॉइंट एंड बिगिंस टू बी रिजॉल्व्ड। ठीक है, मतलब इसकी डेफिनेशन है द पॉइंट एट विच द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी बिगिंस टू रीच ए टर्निंग पॉइंट एंड बिगिंस टू बी रिजॉल्व्ड। ठीक है, दूसरी लिटरेरी टर्म्स है आपके सिलेबस में कंसीट। कंसीट की डेफिनेशन है एन एलेबोरेट फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू वेरी डिसिमिलर थिंग्स। दोबारा देखिए, एन एलेबोरेट फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू वेरी सिमिलर थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स है आपके सिलेबस में कॉन्फ्लिक्ट। तो इसकी डेफिनेशन द स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेज दैट इज द बेसिस ऑफ द प्लॉट। ठीक है, प्लॉट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज कैरेक्टर स्ट्रगलिंग विथ हिम हर सेल्फ। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स कैरेक्टर स्ट्रगलिंग विथ फोर्सेज आउटसाइड ऑफ हिम और हर सेल्फ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नेचर, गॉड, सोसाइटी एंड अदर पर्सन, टेक्नोलॉजी etc। देखिए दोबारा देखिए, कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन है द स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेज दैट इज द बेसिस ऑफ द प्लॉट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैरेक्टर स्ट्रगलिंग विथ हिम और सेल्फ। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स कैरेक्टर स्ट्रगलिंग विथ फोर्सेज आउटसाइड ऑफ हिम हर सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल नेचर, गॉड, सोसाइटी एंड अदर पर्सन, टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटेड टर्म्स हैं आपकी उसमें हाइपरबोल की डेफिनेशन है एन एक्सगेरेशन फॉर एम्फेसिस और ह्यूमरस इफेक्ट। मतलब एन एक्सगेरेशन फॉर एम्फेसिस और ह्यूमरस इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटेड टर्म्स हैं आपके सिलेबस में आयरनी। ठीक है, आयरनी डेफिनेशन है ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड एक्चुअली। मतलब ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड एक्चुअलिटी। मतलब वर्बल आयरनी है, 3 तरह की आयरनी होती है। पहली है वर्बल आयरनी। तो इसकी डेफिनेशन ए राइटर सेज वन थिंग बट मीन समथिंग एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, ए राइटर सेज वन थिंग बट मीन समथिंग एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, दूसरी आयरनी है सिचुएशनल आयरनी। तो इसकी डेफिनेशन है
Situational irony occurs when something happens that is entirely different from what is expected. दोबारा देखिए, सिचुएशनली आयरनी वह होती है, सिचुएशनली आयरनी occurs when something happens that is entirely different from what is expected. थर्ड आयरनी है ड्रामेटिक आयरनी. Dramatic irony occurs when the reader knows information that the character do not. ठीक है, दोबारा देखिए डेफिनेशन. ड्रामेटिक irony occurs when the reader knows information that the character do not. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स है आपके सिलेबस में मेटाफर. तो मेटाफर्स की डेफिनेशन है, मेटाफर a figure of speech in which comparison or analogy is made between two seemingly unlike things, as in the phrase जैसे evening of life. देखिए इसकी परिभाषा. metaphor a figure of speech in which a comparison or analogy is made between two seemingly unlike things, as in the phrase जैसे evening of life. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स हैं आपके उसमें सिलेबस में ऑक्सीमोरोन. तो इसकी परिभाषा देखिए. ऑक्सीमोरोन ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेज आर कॉम्बाइंड इन ए सिंगल एक्सप्रेशन गिविंग द इफेक्ट ऑफ ए कंडेंस्ड पैराडॉक्स वाइज फूड जैसे क्रूअल काइंडनेस. देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए. ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस आर कॉम्बाइंड इन ए सिंगल एक्सप्रेशन गिविंग द इफेक्ट्स ऑफ ए कंडेंस्ड पैराडॉक्स जैसे एग्जांपल के तौर पर वाइज फूल क्रूअल काइंडनेस. ठीक है, अब नेक्स्ट लिटरेरी टर्म से है पैराडॉक्स. पैराडॉक्स की डेफिनेशन है ए स्टेटमेंट और सिचुएशन containing obvious contradictions but is nevertheless true. देखिए डेफिनेशन है. ए का स्टेटमेंट और सिचुएशन कंटेनिंग ऑब्वियस कॉन्ट्रडिक्शंस बट इज नेवरदीलेस ट्रू. ठीक है, अब नेक्स्ट आपके उसमें सिलेबस में नेक्स्ट टर्म से पर्सनिफिकेशन. इसकी डेफिनेशन है ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज और कैरेक्टर्स आर गिवन टू एन एनिमल ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट. देखिए ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन टू एन एनिमल ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लिटरेचर में आपके सिलेबस में फन. तो इसकी डेफिनेशन देखिए. ए फॉर्म ऑफ बेट not necessarily funny involving a play on a word with two or two more meanings. देखिए दोबारा. a form of wit not necessarily funny involving a play on a word with two or more meanings. ठीक है, अब है नेक्स्ट है राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम का की डेफिनेशन है द पैटर्न ऑफ एंड राइम इन ए पोइम. देखिए इसकी राइमिंग स्कीम की डेफिनेशन द पैटर्न ऑफ एंड राइम इन ए पोइम. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सैटायर. ए लिटरेरी टेक्निक इन विच फुलिश आइडियाज और कस्टम्स आर रिडिकल्स फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग सोसाइटी. देखिए इसकी दोबारा देखिए. ए लिटरेरी टेक्निक इन विच फुलिश आइडियाज और कस्टम्स आर रिडिकल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग सोसाइटी. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है सिमिली. इसकी डेफिनेशन देखिए. ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू सीमिंगली अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड द कंपेरिजन इज मेड एक्सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ द वर्ड or phrase such as like, as, then, similar to, resembles और seems as in. जैसे he was strong as a bull. देखिए इसकी दोबारा देखिए इसकी डेफिनेशन. ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू सीमिंगली अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड. द कंपेरिजन इज मेड एक्सप्लिसिट बाय द यूज ऑफ ए वर्ड
और फ्रेज सच एज लाइक दें, सिमिलियर टू, रिजेंबल्स, सीम्स एज, जैसे ही वाज स्ट्रॉन्ग एज। ठीक है, अब देखिए अब आपकी लिटरेरी टर्म्स फिनिश हो गई हैं, आपको इन्हें लर्न करना है। कल पढ़ेंगे अपन लिटरेरी हिस्ट्री। ठीक है।